जी हाँ, सारी इमाम की रेमडियाँ ज़बरदस्त होती हैं, कोई भी बताएँ वो हमारे ही पंजाब इलाके के रहने वाली खातून हैं। अब यकीन जानिए उन जैसी एज की औरतें बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन उनकी स्किन देखें टाइट्स हैं, फ्रेश हैं और उनके बालों की देखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयर करती है। और यहाँ पे जो 100% आपको बताई जा रही है, आपने ध्यान से सुनना है, फुल वॉच करनी है और आपने इस पे अमल भी करना है इंशाल्लाह ताला। और आपको लगाने का और बनाने का तरीका दोनों बताइएगा। आपने मेहंदी के पत्ते ले लेने हैं, पंसारियों की दुकान से मिल जाते हैं और साथ आपने नारियल का तेल ले लेना और कलवंजी। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है, इसमें और आपने कुछ भी नहीं ऐड करना। आपने नारियल का तेल आपने लोहे कढ़ाई के में डालें और उसमें आप कुलवंजी के पत्ते ले लें। आप 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, जितना आपने तेल बनाना है उस हिसाब से। आप बेशक आप किलो के हिसाब से बनाएँ, आपका तेल भी ज़ाया नहीं जाएगा, रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा, बाल गिरते नहीं हैं, बाल लंबे भी होते हैं। और बड़ी से बड़ी बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह के बाल जो नहीं निकलते हैं वो ब्लैक होते हैं। उनके बनाने का तरीका भी आपको बताने लगे हैं, बस आपको जो बेनिफिट है, फ़ायदे हैं वो बता रहे हैं। अगर दाढ़ी के बालों पे भी आप लगा रहे हैं तो मर्द हज़रात लगाएँगे तो उनकी दाढ़ी के बाल भी इंशाल्लाह ताला ब्लैक नज़र आएँगे और जो नए निकलेंगे वो ब्लैक होंगे। जो पहले हैं सफ़ेद और वो आहिस्ता-आहिस्ता ब्लैक ही होना शुरू हो जाएँगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपको ऐसा रिज़ल्ट ना मिला तो हम आपकी अपनी वीडियो डिलीट कर देंगे। तो अब बताते हैं इसको बनाने का तरीका। आप 1 पाव नारियल का तेल ले लें। आप उसमें कम से कम एक 100 ग्राम मेहंदी के पत्ते ले लें और आप एक 50 ग्राम या इससे भी कम जो 2 चम्मच आप कलवंजी ले लें। अब अपने लोहे की कढ़ाई में तेल नारियल का तेल डालें, उसमें कलवंजी के पत्ते डालें और उसमें मेहंदी के पत्ते डालें और कलवंजी के बीज डाल के आपने हल्की आँच पर उसे चूल्हे पे चढ़ा दें। जी हाँ, आपने उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और वो आस्ता-आस्ता मेहंदी के पत्ते और कलौंजी उसमें जलना शुरू हो जाएँगे। आँच आपने धीमी रखनी है और ढाँप के रखना है। उसकी जो स्टीम है, भाप है, वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए, वो उसके अंदर ही रहनी चाहिए, जिसकी वज़ह से रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो जब कलौंजी के ब ओ के दाने और मेहंदी के पत्ते जल जाएँ या ब्राउन हो जाए, ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाए तो आप उन्हें उतार लें, ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप उन्हें छान लें। छानने के बाद जब आप इसे बॉटल में रख लें या किसी जार में और आपने अपने सर के बालों में उसका मसाज करना है। इसके कितने फ़ायदे हैं, बाल इंशाल्लाह ताला गिरेंगे नहीं, बाल लंबे होंगे, बाल घने होंगे, बाल सफ़ेद से ब्लैक होना शुरू हो जाएँगे, बाल नए भी आएँगे, चाहे आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है। चाहे आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है या 15 साल की उम्र बाल सफ़ेद होना शुरू हो गया, इंशाल्लाह इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कभी तो हमारी किस्मत खुलेगी, कभी तो हमारा भी मदीने पाक में जाके सामने सलाम होगा इंशाल्लाह। हर वक़्त हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कल हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे तू ही मेरे लिए काफ़ी है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ और तू ही अर्श का मालिक है। बेशक ये दुआ या एंड वीडियो के एंड से भी सलाम का जवाब दिया करें, लास्ट तक देखा करें और कमेंट्स में बताया करें। आपका बहुत शुक्रिया।